कमांड एंड कंट्रोल की जब शुरुआत हो जाएगी तो शहर की स्थिति बेहतर होने वाली है, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और पूर्व सीएम हरीश रावत अक्सर सीएम त्रिवेंद्र रावत की तारीफ करते रहे हैं। अब इस बार हरीश रावत ने कैबिनेट विस्तार नहीं करने पर त्रिवेंद्र रावत को खुद से ज्यादा समझदार बता दिया। कैबिनेट का विस्तार कब होगा, खाली मंत्रियों के पद कब भरे जाएंगे, ये सवाल 4 साल में कई बार उठे, लेकिन हर बार मामला आगे ही बढ़ गया। लेकिन अब पूर्व सीएम हरीश रावत ने कैबिनेट विस्तार नहीं करने के फैसले को सही बताया है। हरीश रावत ने कहा कि इस मामले में त्रिवेंद्र रावत उनसे ज्यादा समझदार निकले। इस मामले में मैं छोटा उस्ताद निकला, वो बड़े उस्ताद है। मुझे ये समझ आई नहीं कि कुछ टाँक करके रखो, तो त्रिवेंद्र सिंह ठीक करेंगे, कुछ टाँक करके रखे हुए हैं ताकि जो है उस हंडिया के चक्कर में सब लोग अपना बने रहे। हरीश रावत ने खाली पड़े मंत्री पदों को ऐसी हांडी बता दिया जिस पर सभी विधायकों की नजरें टिकी हुई हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तो कैबिनेट विस्तार की जरूरत क्या है। हमारे संगठन के पदाधिकारी हों, चाहे केंद्रीय नेतृत्व हो और चाहे हमारे उत्तराखंड प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व हो, आपस में तालमेल करके बातचीत करते हुए तब इसमें निर्णय लेते हैं। तो मुझे तो लगता है कि अब कोई इसमें आवश्यकता भी नहीं है। अब तो काम तो हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी और जो संबंधित हमारे मंत्रीगण जिनको जिम्मेदारियां सौंपी गई है वो सब अपने काम पे लगे हुए हैं। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं हो रही है। कैबिनेट विस्तार का पूरा अधिकार मुख्यमंत्री का होता है और सीएम त्रिवेंद्र 8 मंत्रियों के साथ सरकार चला रहे हैं। ऐसे में बीजेपी विधायक जहां सरकार के काम से संतुष्ट हैं, वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत इस बात से खुश हैं कि जो गलतियां उन्होंने की वो गलतियां त्रिवेंद्र रावत नहीं कर रहे। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और देहरादून से एक बड़ी खबर आ रही है। राज्य में 1 फरवरी से स्पोर्ट्स कॉलेजेस खुल जाएंगे। खेल मंत्री अरविंद पांडे ने इसे लेकर निर्देश दिए हैं। खेल सचिव ब्रिजेश संत के साथ मीटिंग के बाद मंत्री ने इस बात के निर्देश दिए और कहा कि नई एसओपी के हिसाब से स्पोर्ट्स कॉलेज खोले जाएंगे। और उत्तराखंड के 80% सरकारी स्कूल बिना प्रिंसिपल के चल रहे हैं। पिछला साल तो कोविड में चला गया, लेकिन अब जब स्कूल खोलने की तैयारी है तो एक बार फिर से यह समस्या सामने आ खड़ी हुई है। हालांकि प्लान तो है, लेकिन वक्त तय नहीं है। राज्य के इंटर कॉलेजेस में 1387 प्रिंसिपल की पोस्ट हैं, जिनमें से सिर्फ 512 ही प्रिंसिपल स्कूलों में तैनात है। बाकी जगह पर टीचर्स ही प्रिंसिपल की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अब प्रिंसिपल की जिम्मेदारी पढ़ाई के साथ साथ स्कूल की सही व्यवस्था भी देखना होता है, लेकिन 80% स्कूल जब बगैर प्रिंसिपल के हैं तो हालात पर सवाल खड़े होते हैं। 900 से भी अधिक प्रधानाचार्यों के पद रिक्त हैं, यानी कि वो दुर्गम के विद्यालय जिनमें अध्यापक भी पूरे नहीं है और प्रिंसिपल भी नहीं है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से जो है वहाँ की जो है शैक्षिक गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। अधिकारी कह रहे हैं कि टीचर्स के 50% पद प्रमोशन से भर जाएंगे, जबकि 50% के लिए रिटन एग्जाम से नियुक्ति होगी। लेकिन ये कब तक होगा, इसका जवाब उनके पास भी नहीं। उसके अकॉर्डिंगली हम 50% तो वर्तमान पदोन्नति व्यवस्था में ही हम लोग सेलेक्ट करेंगे और 50% ऐसे शिक्षक जो बहुत उन्नत हैं और वो लीडरशिप पोजीशन लेने के लिए काबिलियत रखते हैं, उनको हम लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही एक इंटरनल एग्जाम करा करके उसमें जो टॉप करेंगे उनको सेलेक्ट करके प्रिंसिपल बनाया जाएगा। स्कूलों में प्रिंसिपल के ना होने से पढ़ाई के साथ साथ अन्य व्यवस्थाओं पर भी सीधा असर पड़ रहा है और अगर शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना है तो जल्द ही समस्या को दूर करना होगा। भारती सकलानी, न्यूज़ 18।